अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी आप सबके? मैं खैरियत से। अल्लाह पाक आप सबको भी अपने हिफ्ज़ मान में रखे जी, आमीन। आज मैं लेकर हाज़िर जी आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार और करीमी टेस्ट के साथ मूँग दाल की रेसिपी। बहुत आसान तरीके से ये रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जी यकीन मानिए, अगर आपने ये वाली मूँग दाल एक बार बना ली ना, तो आप सब्ज़ी और चिकन को भूल जाएँगे। इतनी टेस्टफुल और इतनी मज़ेदार बनकर तैयार होती है, तो बहुत आसान तरीके से ये बन जाती है और बहुत ही फ्लेवरफुल बनती है। तो बहुत ईज़ी रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। एक बार इस रेसिपी को मेरे तरीके से लाज़मी ट्राई कीजिएगा। यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए यहाँ पे ली है 250 ग्राम मूँग दाल। अच्छी तरह से धोने के बाद मैंने 15 मिनट भिगो दिया था। इसको शामिल किया है जी पतीली में, और साथ ही यहाँ पे मैंने 1.5 कप पानी शामिल किया। इतना पानी शामिल करें जिसमें मूँग दाल गल जाए। तो हाफ़ टी स्पून यहाँ पे हल्दी शामिल की और हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पे मैंने घी शामिल किया। कुकिंग ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। इससे जो दाल का कलर और टेस्ट आएगा ना, बहुत लाजवाब आएगा। बॉयल आ चुका है, तो अब इसको ढककर धीमी आंच पर तब तक पकाएंगे जब तक ये अच्छी तरह से गल जाए। तो जब तक मूंग दाल गल रही है, तो हम मसाला इसका तैयार करेंगे। जिसके लिए ले ली है जी एक कढ़ाई। इसमें शामिल कर दिया है 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और साथ ही एक बड़े साइज का मैंने प्याज इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक सा चॉप करने के बाद ये शामिल कर दिया है। 3 से 4 मिनट यहाँ पे हम प्याज को पकाएंगे धीमी आंच पर, क्योंकि यहाँ पे हमने प्याज का कलर चेंज नहीं करना, बस इसको सौता ही करना है। यानी कि हल्का सा कलर, यानी कि सॉफ्टनेस की तरफ चल जाए और इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। तो बहुत ज़्यादा इसको डार्क नहीं करना हमने। तो ये देखिए जी, इस तरह से बस इसका इतना ही कलर होना चाहिए। तो यहाँ तक पकाने के बाद इसमें मैं शामिल कर दूंगी 1.5 टेबलस्पून भर कर अदरक लहसुन का पेस्ट, जिसमें लहसुन ज़्यादा और अदरक थोड़ा कम है। तो ये शामिल करने के बाद 1 से 2 मिनट यहाँ पे हम पकाएंगे, ताकि अदरक लहसुन की जो हल्की सी हींग होती है ना, वो ख़त्म हो जाए। तो 1 से 2 मिनट पकाने के बाद इसमें मैंने शामिल किया था एक मीडियम साइज़ के टमाटर को बिल्कुल फाइन सा पेस्ट करके, ब्लेंडर में भी कर सकते हैं या फाइन सा चॉप कर भी यहाँ पे शामिल कर सकते हैं। तो टमाटर शामिल किया है, साथ में ही 3 से 4 हरी मिर्चों को इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक सा चॉप कर शामिल किया है, मिक्स किया। और साथ ही कुछ स्पाइसेस जाएंगे, जिसमें सिर्फ हमने 3 स्पाइसेस शामिल करने, बहुत ज़्यादा इसमें मसाले हमने नहीं शामिल करने। जी हाँ, इसमें सिर्फ हमने शामिल करनी है 1 टी स्पून यहाँ पे सुरख मिर्च पिसी हुई, 1 टी स्पून ही हल्दी जाएगी और हस्बे ज़रूरत नमक जाएगा। हल्दी पहले भी हमने यूज़ की है, तो यहाँ पे भी हमने 1 टीस्पून यूज़ करनी है, क्योंकि ये पीली वाली दाल है, तो इसका कलर बहुत ही बेहतरीन सा आएगा। हल्दी की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे। और 10 से 12 मिनट यहाँ पे मैंने बहुत अच्छी तरह से मसाले को मीडियम फ्लेम पर भुनाई कर ली थी, जब तक कि इसका घी सेपरेट ना हो जाए। क्योंकि ऑयल हमने बहुत कम यहाँ यूज़ किया ना, तो धीमी आंच पे आप करेंगे ना अच्छी तरह से, तो बहुत अच्छी से बुनाई हो जाएगी। तो दूसरी तरफ जो दाल हमने धीमी आंच पर छोड़ी थी, बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रहे कि हमने दाल को बहुत ज़्यादा गला नहीं देना। देखेंगे दाल गल चुकी है, लेकिन ये बिल्कुल घुली नहीं है। तो इस तरह की दाल होनी चाहिए। मूंग दाल इस तरह से पकाएंगे ना, बहुत टेस्टफुल बनेगी। देखें इस तरह से, ये आपको मैंने बिल्कुल करीब करके दिखाया है। तो ये बिल्कुल रेगी है। तो मसाला भी हमारा भुन चुका है। तो ये जो 2 मूंग दाल हमारी गली थी ना, इसको हम शामिल कर देंगे जी अपने मसाले में। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और यहाँ तक देखने के बाद अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोस आपके लिए बनाती रहूँ। और यकीन माने, इस टाइम पे इसकी इतनी मज़ेदार खुशबू आती है ना, तो ये बहुत टेस्टफुल बनती है और बहुत ही मज़ेदार। और ये देखिए इसका टेक्सचर कितना क्रीमी सा हो चुका है। अभी ये 5 से 10 मिनट मज़ीद इसका हम दम लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मसाला जो शामिल किया है ना, वो बहुत अच्छी तरह से हमारे दाल में रच बस जाए। तो इसको हमने दूसरे चूल्हे पर धीमी आंच पे कर दिया है। तो साथ ही इसके तड़के की तैयारी करते हैं। टोटल यहाँ पे पूरी दाल में हमने आधा कप कुकिंग ऑयल यूज़ किया है। 2.5 टेबल स्पून हम पहले यूज़ कर चुके हैं, और तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून अब हमने पैन में शामिल किया है। साथ ही 3 से 4 गोल मिर्चें शामिल की हैं, और 1 टीस्पून यहाँ पे हम ज़ीरा शामिल करेंगे। यहाँ पे सिर्फ इसमें ज़ीरे का तड़का और लाल मिर्च का तड़का जाएगा। इससे टेस्ट ही बिल्कुल डिफरेंट सा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने अच्छी तरह से इसको ब्राउन कर लेना है। और जो मूंग दाल को हमने दम लगाया था ना 5 से 6 मिनट का, वो बहुत अच्छी तरह से लग चुका है। फ्लेम को ऑफ किया और साथ ही ये तड़का शामिल करेंगे। बहुत डिलीशियस बनती है, बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। अगर आप ये वाला तड़का ना भी लगाएं, तब भी ये बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होती है। तो देखिए तड़का लगाने के बाद हमारी मूंग दाल बिल्कुल बेहतरीन सी तैयार हो चुकी है। फ्लेम ऑफ करने के बाद दाल में हमेशा 10 से 15 मिनट बाद आप धनिया शामिल किया करें। इससे ये होता है ना कि जो आपका धनिया है वो ब्लैक कलर में नहीं होता। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ इसका क्रीमी टेक्स्चर, बहुत मज़ेदार बनती है, बहुत ही डिलीशियस सी बनती है, और बहुत कम मसालों में बनकर तैयार होती है। तो बिल्कुल भी हैवी भी फील नहीं होती। तो धनिया शामिल किया है और घर की चपाती के साथ इसको सर्व करेंगे। बहुत मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस सी। एक यहाँ तक देखने के बाद आपको ये बहुत मज़ेदार लगेगी। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए।